Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Uwais Kirni and I welcome to all of you from Uwais and Rashid's Virtual Academy. So today it is our lecture number 11 and today we are talking about the preposition. And those students who want to add in my WhatsApp paid group, so they can contact me or text me on this number. So जी आज हम पढ़ेंगे फिक्स प्रेपोजिशन. हमारी लेक्चर सीरीज का सिलसिला जारी है. जितने भी आने वाले अपकमिंग टेस्ट हैं उसके अंदर इंशाल्लाह ताला अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपका वो पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन इंशाल्लाह ताला अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाएगा. आप इंग्लिश के सेक्शन में अच्छे नंबर लेंगे. तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. आज का टॉपिक है फिक्स प्रेपोजिशन इन. आज हम जिस प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे वो प्रेपोजिशन है इन. पिछले 2-3 वीडियो से हम उन वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं जो फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं. तो चलिए आज का पहला सेंटेंस देखते हैं. पहला सेंटेंस है हैप्पीनेस कंसिस्ट्स इन पीस ऑफ माइंड. ये कंसिस्ट इन वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था. कंसिस्ट इन और कंसिस्ट ऑफ वाला, ठीक है जी. तो कंसिस्ट इन जो है वो नॉन मटेरियल थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और कंसिस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है. तो जो हैप्पीनेस है वो नॉन मटेरियल थिंग है और इसकी वजह से वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन इन. ठीक है जी. आगे चलते हैं. सेंटेंस नंबर 2. He persisted in going to Lahore in the evening. तो persisted in का मतलब होता है इसरार करना, किसी बात के ऊपर किसी को बार बार बोलना, किसी को भी किसी भी चीज़ के बारे में बार बार कहना, उसे हम कहते हैं इसरार करना. तो जो persisted in इसका मतलब होता है इसरार करना. ठीक है जी. अब persisted जो है इसके साथ 2 प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं. कितने प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं? 2. कौन कौन से? एक इन और दूसरा विथ. चलिए दूसरा भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं फिर हमें और क्लियर होगा. तो ही परसिस्टेड इन हर सर्च ऑफ द ट्रुथ. ही परसिस्टेड इन और ही परसिस्टेड विथ. अब ये दोनों आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ पे वी कैन यूज प्रेपोजिशन विथ और वेयर वी कैन यूज द प्रेपोजिशन इन. सो द कॉन्सेप्ट इज हेयर. ठीक है जी. कॉन्सेप्ट ये रहा किसका जी? परसिस्टेड इन का और परसिस्टेड ऑफ का. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, परसिस्ट ऑफ नहीं था, इन और विथ था. ठीक है जी. तो परसिस्ट के साथ आप इन और विथ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. When you are talking about something, जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों. जैसे जी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी जी? हर सर्च ऑफ द ट्रुथ. तो हर सर्च ऑफ द ट्रुथ यहाँ पे इन भी आ सकता है, यहाँ पे विथ भी आ सकता है. और उसके बाद ही परसिस्टेड विथ हिज क्वेश्चनिंग. तो परसिस्ट इन भी आ सकता है और विथ भी आ सकता है. ठीक है. बट अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई काम करने की, ठीक है, कोई काम करने की, तो फिर मेरा प्रेपोजिशन इन ही हमेशा यूज होगा. ठीक है जी. किस तरह? मिसाल के तौर पे ही परसिस्टेड इन डूइंग हिज जॉब. ठीक है. डूइंग हिज जॉब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ. ही परसिस्टेड इन डूइंग हिज जॉब. तो जब भी डूइंग या इन फॉर्म आएगी तो वहां पे आपने इन यूज करना है. ये जो हिज क्वेश्चनिंग है ये कोई काम नहीं है. ये क्या है? ये एक नाउन है. ये आपको एक चीज के बारे में बता रहा है कि वो इसरार किस चीज के बारे में कर रहा है. जैसा कि यहाँ पे देखें इस एग्जाम्पल के अंदर ही परसिस्टेड इन गोइंग आ गया. तो गोइंग मतलब कोई काम हो रहा है तो उससे पहले आपका प्रीपोजिशन इन यूज हुआ है. बट यहाँ पे देखें कोई वर्ब नहीं आ रहा तो यहाँ पे हमने विथ भी यूज किया है और हम इन भी यूज कर सकते हैं. इसी तरह ही परसिस्टेड इन हर सर्च ऑफ द ट्रुथ. तो यहाँ पे हम इन भी यूज कर सकते हैं और विथ भी यूज कर सकते हैं. बट हम यहाँ पे विथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इन फॉर्म आ रही है, कोई काम किया जा रहा है.
तो ये बेसिक सा डिफरेंस था वेयर वी कैन यूज persisted in और persisted with। आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो सेंटेंस नंबर 5 है, हबीब वाज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडी व्हेन आई वेंट देयर। जब मैं वहां गया था तो हबीब एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करना, बट यहाँ पे इसकी मीनिंग जज़ब नहीं है। यहाँ पे एब्जॉर्ब का मतलब जज़ब नहीं है, यहाँ पे एब्जॉर्ब का मतलब होता है मगन हो जाना, इन हमाक हो जाना प्योर उर्दू में कहते हैं, ठीक है। बट इन हमाक का मतलब क्या होता है कि किसी काम के अंदर मगन हो जाना, ठीक है, किसी दूसरी चीज को नोटिस ही नहीं करना और एक ही काम में मगन रहना, ठीक है जी, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्ब्ड इन। तो हबीब वाज एब्जॉर्ब्ड इन, जब मैं वहां गया, ठीक है, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया तो हबीब क्या था, हबीब अपनी स्टडी के अंदर मगन था, उसको पता ही नहीं चला कि मैं आया हूं या नहीं आया, ठीक है जी। तो एब्जॉर्ब इन, एब्जॉर्ब के साथ आपका जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा इन यूज होता है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास अगला सेंटेंस है, शी एक्सेल्स। एक्सेल का मतलब एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सॉफ्टवेयर। एक्सेल इधर है वर्ब और एक्सेल का मतलब होता है सबकत ले जाना, विच मीन्स कम्पीट, ठीक है, कम्पीट करना। एक्सेल और कम्पीट एक ही बात है। तो ही एक्सेल, एक्सेल के साथ वी कैन यूज टू प्रीपोजिशन, कौन कौन से, इन और एट, ठीक है। तो कहां पे कौन सा यूज होता है उसको मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है जी। ही एक्सेल्स इन और एट अदर्स इन सिंगिंग। उसके बाद शी एक्सेल्स इन स्कूल। तो अब एक्सेल के साथ वी कैन यूज टू प्रीपोजिशन, इन और एट और इन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रीपोजिशंस? तो यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। देखें, एक्सेल इन वी आर यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ जर्नल थिंग, ठीक है, जब भी हम किसी जर्नल चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसी जर्नल चीज के बारे में, ठीक है, स्पेसिफिक चीज ना हो, जर्नल चीज हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन, एक्सेल के साथ इन। जैसा कि ही एक्सेल इन अदर्स इन सिंगिंग, ठीक है, तो यहाँ पे इन और एट दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। बट जो ज्यादा ये बात आप देखें जर्नल हो रही है या स्पेसिफिक हो रही है, तो ये बात जर्नल नहीं हो रही, ये स्पेसिफिक हो रही है। स्पेसिफिक बात के लिए हम हमेशा प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं, ठीक है जी, स्पेसिफिक बात के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक बात कौन सी है, सिंगिंग की। तो स्पेसिफिक जब भी बात होगी, जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर थिंग and which comes after the excel, then we can use the preposition at, not in, or we can use the preposition in if there is a journal thing। तो यहाँ पे he excels in school, वो सबकत ले गई कहाँ पे, स्कूल में, तो ये एक जर्नल बात है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया वो किस कंपटीशन में सबकत ले गई, आइधर आपका कोई ऐसे कंपटीशन था, स्पीच कंपटीशन था, सिंगिंग कंपटीशन था, कुछ भी था, इसके बारे में बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे सिंपल सा बता रहा है जर्नल सेंस में कि एक्सेल इन स्कूल, एक्सेल इन आप कह सकते हैं इन फ्रेंड सर्किल। बट अगर आप कह रहे हैं ही एक्सेल्स एट प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे आप किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स देन यू कैन यूज द प्रीपोजिशन एट, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग देन यू कैन यूज द प्रीपोजिशन इन। तो होपफुली इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं जी, हमारे पास सेंटेंस नंबर 8 है, आई कन्फाइंड इन योर ऑनेस्टी। कन्फाइंड का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है जी, कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, भरोसा करना। तो आई कन्फाइंड इन योर ऑनेस्टी। उसके बाद राहिला कन्फाइडेड टू मी। तो कन्फाइंड के बाद यहाँ पे भी दो प्रीपोजिशन यूज हो रहे हैं, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए कन्फाइंड इन हम हमेशा तब यूज करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, और कन्फाइंड टू हमेशा तब यूज करेंगे जब किसी शख्स के बारे में बात हो रही होगी। जब हम किसी शख्स के ऊपर भरोसा करेंगे तो हम
प्रीपोजिशन टू इस्तेमाल करेंगे, और जब हम किसी चीज के ऊपर भरोसा करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन इन। जैसा कि आई कन्फाइंड इन योर ऑनेस्टी, मतलब हम उस शख्स के ऊपर नहीं, उसकी ईमानदारी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन इन। और यहाँ पे देखें, राहिला कन्फाइडेड टू मी, तो राहिला भरोसा कर रही है किसके ऊपर? मेरे ऊपर, मेरी किसी चीज के ऊपर नहीं बल्कि पर्सन के ऊपर। तो कन्फाइंड के बाद अगर पर्सन होगा तो हम प्रीपोजिशन टू यूज करेंगे, और अगर कन्फाइंड के बाद कोई थिंग होगी तो हम प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस कि हम कन्फाइंड के बाद इन यूज करें या टू यूज करें। आगे चलते हैं जी। ही इज प्रोफिशिएंट इन म्यूजिक, ठीक है। प्रोफिशिएंट के साथ 3 प्रीपोजिशन यूज होते हैं, ठीक है जी। आज का जो क्लास है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास है, और आज के क्लास के अंदर से बहुत सारे प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा हो सके, वो इस चीज़ों में से सीख सकें। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। तो मैं प्रोफिशिएंट की बात कर रहा था। प्रोफिशिएंट के साथ वी कैन यूज 3 प्रीपोजिशंस, इन, विथ और एट। तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको फोकस करेंगे, ठीक है जी। ये हमने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो प्रोफिशिएंट के साथ इन आप प्रीपोजिशन कब यूज करते हैं? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे होंगे तो आप प्रोफिशिएंट के बाद इन यूज करेंगे। उसके बाद प्रोफिशिएंट के साथ विथ भी आप यूज करते हैं। विथ आप कब यूज करते हैं? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टूल और इंस्ट्रूमेंट, किसी खास टूल या इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ इस्तेमाल करेंगे। कोई एक्टिविटी है तो इन, कोई स्पेसिफिक टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो आप विथ यूज करेंगे। और अगर एट यू आ रहा है, प्रोफिशिएंट एंड, तो लोकेशन या कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कोई भी हो सकता है। जैसे मेरा एक अपना आर्ग्यूमेंट है किसी भी चीज़ के खिलाफ, पॉलिटिक्स के खिलाफ मेरा एक अपना आर्ग्यूमेंट है, इकोनॉमी के खिलाफ मेरा एक अपना आर्ग्यूमेंट है, पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए मेरा एक अपना आर्ग्यूमेंट है, स्टडी को लेके मेरा एक अपना आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है आपका इजहार ख्याल। तो प्रोफिशिएंट इन एक्टिविटी, प्रोफिशिएंट विद स्पेसिफिक टूल और इंस्ट्रूमेंट, और प्रोफिशिएंट एट लोकेशन और आर्ग्यूमेंट। अब हम एग्जांपल्स में देखते हैं, आप देखेंगे कि यही सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। ही इज प्रोफिशिएंट इन म्यूजिक, तो प्रोफिशिएंट इन म्यूजिक, इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एनी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी कौन सी है? म्यूजिक की। तो म्यूजिक की एक्टिविटी के अंदर क्या है? वो माहिर है। एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम प्रोफिशिएंट विथ एक्सेल, स्प्रेडशीट और टेक्नोलॉजी। ये 2 अलग अलग सेंटेंस हैं, पहले आप इसको ऐसे पढ़ के देखें। आई एम प्रोफिशिएंट विथ एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है जी। मैं क्या हूं? मैं माहिर हूं किसके अंदर? स्प्रेडशीट के अंदर। तो स्पेसिफिक टूल है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टूल है। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द जी, हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है जी। ये किसकी बात हो रही है? उसकी बात हो रही है। तो मैं प्रोफिशिएंट हूँ किसमें? किसी खास टूल के अंदर। आई एम प्रोफिशिएंट विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आई एम प्रोफिशिएंट विथ, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर पॉइंट। आई एम प्रोफिशिएंट विथ टेक्नोलॉजी। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टूल और इंस्ट्रूमेंट, देन यू कैन यूज द प्रीपोजिशन विथ। तो तब आप उसके साथ प्रीपोजिशन विथ इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं जी। आई एम प्रोफिशिएंट एट थिंकिंग ऑन द स्पॉट। तो अब लोकेशन और आर्ग्यूमेंट, तो अब ये आर्ग्यूमेंट भी है मेरा और मैं लोकेशन की भी बात कर रहा हूं यहाँ पे। आई एम प्रोफिशिएंट एट थिंकिंग ऑन द स्पॉट, मैं क्या हूं जी? मैं माहिर हूं ऑन द स्पॉट, वक्त के ऊपर सोचने का, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोकेशन की भी बात कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट की भी बात कर रहे हैं। अब आप इनको इसके साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है आप ऐड को यहाँ पे यूज कर लें, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे किसी एक्टिविटी की बात हो रही है, यहाँ पे आप किसी खास टूल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है किसके अंदर? प्रोफिशिएंट इन, प्रोफिशिएंट विथ और प्रोफिशिएंट एट के दरमियान। आगे चलते हैं जी। आई डू नॉट इंडल्ज
इन डे ड्रीम्स। इंडल्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट होना, महबूब होना। तो मैं ज़्यादा जो है ना इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं हूँ कि मैं दिन में ख्वाब देखता रहूँ। मैं बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क के ऊपर। तो जो हार्ड वर्क करता है अल्लाह पाक उसको कामयाब करता है। ये डे ड्रीमर्स का मतलब क्या होता है? ख्वाब देखने वाले लोग। तो इंडल्ज के साथ आपका प्रीपोजिशन इन भी यूज़ होता है और इंडल्ज के साथ आपका प्रीपोजिशन विथ भी यूज होता है। आई डिड नॉट बिलीव इन इंडल्जिंग द चिल्ड्रन विथ पेरेंट्स। तो ये दोनों ही प्रीपोजिशंस आप यूज कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास था वो कॉम्प्रिहेंसिवली था। मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल के अंदर डिस्क्राइब की हैं। होपफुली यू हैव लर्न अ लॉट। इफ़ यू वांट टू ऐड in my WhatsApp paid group then you can text me on this number। ये एक WhatsApp paid group है जिसके अंदर आपको डेली वाइज इस तरह के लेक्चर्स, वोकैबुलरीज, सिनोनिम, इंटोनिम और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको डेली तौर पे मिलती रहती हैं, जो कि आने वाले जो टेस्ट हैं, चाहे वो FPSC हो, SPSC हो या IBA स्क्रीनिंग की टेस्ट हो, उसके अंदर ये वाले सवाल आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला वी विल मीट टुमारो विद न्यू लेसन। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज।